हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर अप्लाइड मैथ सेकेंड के थर्ड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज आप सभी लोगों को सॉल्व कराने चल रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हम ये बता दें, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 3 लेकिन बेहद इम्पॉर्टेंट लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले जितने भी कंसेप्ट्स हैं, अर्थात इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया, सिखाया और समझाया है। तो अगर आपने प्रीवियस किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अप्लाइड मैथ सेकेंड की चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। साथ ही साथ आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमने उस प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन हम आप सभी लोगों को सॉल्व कराएंगे, उसमें से सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे कि इसके तो हम सर कर सकते हैं, लेकिन आपको उन सारे क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करना है। क्यों करना है? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक्सरसाइज इसीलिए दी जाती है, बाकी नियम तो मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूँ। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन लिखे हैं वो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 3.1 सार्थक पब्लिकेशन की बुक हमारे सामने रखी हुई है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं, सेकेंड के जितने भी पार्ट हैं, वो सब बेहद आसान हैं और इन सब का यूज हम ऑलरेडी और सारे क्वेश्चंस में करेंगे, इसलिए हम उनको सॉल्व नहीं करा रहे हैं। लेकिन आप सब लोग अपनी कॉपी में उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a इक्वल टू दिस, तो दिखाइए कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, इसके पहले के क्वेश्चन में आपको सॉल्व क्यों नहीं करा रहा हूँ? क्योंकि उन क्वेश्चंस में कहीं एडजॉइंट पता करना है, तो कहीं ए इनवर पता करना है, तो कहीं ट्रांसपोज, वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में होने ही वाली हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पर आए हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हमें प्रूफ करने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? एडजॉइंट ए की। हमारे पास एडजॉइंट ए की ज़रूरत है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ज़रूरत है। आई तो क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का हमारा ये मैट्रिक्स गिवन है। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता करेंगे, फिर एडजॉइंट ए पता करेंगे, फिर इसका फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे, इसका सेकेंड टर्म कैलकुलेट करेंगे और इसका थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि तीनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। हमारे साथ सॉल्व करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको गिवन क्या है, जरा उसको हम लिखते हैं, ध्यान से समझते चलना। गिवन यहाँ हमें डियर स्टूडेंट जो है वो ए है, ठीक है। एक मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 1 1 2 3 4 3 4 3। देखो सामने लेक्चर ऐसे चलने दीजिए, अपनी कॉपी और पेन लेकर के सामने बैठ जाइए और हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलिए, लेक्चर को चलने दीजिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 3 4 3 4 3। इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? 1 लिखेंगे। जिस रोज इस कॉलम में है छोड़ेंगे, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, ये आ जाएगा यहाँ पर। समझते चलना आराम से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू माइनस होगी तो यहाँ -1 हो जाएगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 6 और माइनस कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 12 आ जाएगा। आराम समझिए। अब फिर क्या लिखेंगे? +1 लिखेंगे। अब 1 जिस रोज इस कॉलम में इसको छोड़ेंगे तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8 माइनस क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ध्यान रखिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब जरा आगे बढ़िए, एक बार इसको चेक कर लो
एलॉन्ग फर्स्ट कॉलम। 1 को हमने लिया तो 1 जिस और जिस कॉलम में था छोड़ा, 3 3 जा 9 माइनस 16 हो गया। फिर इसको लिखा, इसका साइन माइनस होता है तो -1 हो गया। जिस और जिस कॉलम में छोड़ दिया, 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 आ गया। प्लस में 1 हमने लिखा, जिस और जिस कॉलम में छोड़ा, 4 2 जा 8 3 3 जा 9। वैल्यू पता करते हैं डियर स्टूडेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 9 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस में 7 आ जाएगा। और 6 माइनस 12, -6 तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास +6। और 8 माइनस 9 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। ठीक, अब जरा समझो क्या आ रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 -7 -8 और +6, तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत थी डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ज़रूरत थी और एडजॉइंट ए की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने एक काम कर लिया, वह काम क्या कर लिया कि हमने एडजॉइंट ए पता कर लिया, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता कर लिया। देखो ध्यान रखना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे हमारा फोकस बिल्कुल नहीं रहता है। हमारा फोकस है कि एक बार हम फिर उन सारे कंसेप्ट को रिकॉल कर लें, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, जो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। अब जरा सुनिए, अभी हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हमें कोफैक्टर्स पता करने पड़ते हैं, किसके, ए के। तो चलिए पता करिए। ठीक है, कोफैक्टर्स मैं यहाँ लिखता हूँ, कोफैक्टर्स पता करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स किससे दिखाते हैं, A11। ठीक है, अब A11 हम कैसे पता करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। A11 के लिए ये है, जिस और इस कॉलम इसको छोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये और ये छूट गया, 4 आएगा और कितना आएगा, 3 आएगा। A11 की वैल्यू जब हम पता करेंगे यहाँ से, तो 3 3 जा 9 4 4 जा 16, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई गई डी स्टूडेंट्स, A11 की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। अब हम एक काम करते हैं, A12 पता करते हैं। इसके सामने माइनस लगता है, ये आपको पढ़ाया गया है। 2 और 1 3 हो रहा है तो माइनस लगेगा। अब इसके लिए इसका पता कर रहे हैं, तो ये जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ये और ये छूटेगा, तो 1 1 4 और 3, यहाँ आ जाएगा 1 1। ठीक है, और यहाँ आएगा 4 और क्या आएगा, 3 आएगा। तो ज़रा हम A12 करते हैं पता। तो 3 माइनस 4 -1, लेकिन ये सामने जाएगा तो क्या कर देगा इसको, +1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, A12 की आ गई। ठीक है, अब किसकी बारी है भाई, A13 का। इसका साइन प्लस होगा क्योंकि दोनों को जोड़ने पर इवन आ रहा है। तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो क्या आएगा, 1 1 3 और 4, वहाँ 4 और 3 आया था, 1 1 आएगा, 3 और 4 आएगा। तो 4 - 3 मीन्स यहाँ पर भी कितना आएगा, A13 की वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स क्या आएगी, +1 ही आएगी। चलिए, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स का हमें कोफैक्टर मिल गया। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान समझ से चलना। A21 डियर स्टूडेंट्स, A21 इसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा ना, बिल्कुल लगेगा भाई। तो माइनस लग जाएगा, ध्यान से समझते चलिएगा और हमारे साथ करते चलिएगा। तो ये छूटेगा डियर स्टूडेंट्स और ये छूटेगा, तो 2 4 3 3 है ना, ये छूटा और ये छूटा, 2 4 3 3, क्या आएगा, 2 4 3 और 3। तो सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस में 12, तो -6, लेकिन ये मल्टीप्लाई करेगा तो +6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या पता करेंगे, A22 ज़रा पता कर लीजिए। A22 पता करेंगे तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 1 3 3, क्योंकि ये और ये छूट गया तो 1 1 और 3 3, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3। तो फाइनली ये कितना आएगा डियर फ्रेंड्स, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 यहाँ पर मीन्स A23 हम पता करेंगे, ध्यान सुनते चलिए, समझते चलिए। A23 मीन्स ये छूटा और ये छूटा, तो 1 1 और 2 4 आएगा, 1 1 2 एंड 4। सॉल्व करेंगे, इसका साइन भी माइनस लगेगा, तो 4 - 2 +2, लेकिन ये हो जाएगा आपका -2। चलिए, अब हम क्या बात करेंगे, A31 इसकी 1 की बात हो रही है, तो ये जिस और इस कॉलम में छोड़ दीजिए, तो 2 3 3 और 4, यहाँ लिखेंगे 2 3 3 और क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। सॉल्व करिए इसको,
4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो आएगा यहाँ पर माइनस में 1। अब आएगा यहाँ A32, इसका साइन कैसा होगा, सामने माइनस लगेगा, है ना। A32 का मतलब ये चला और ये छूटा, ये और ये छूट गया, तो क्या आया 1 1 आया, 3 और 4 आया, 1 1 आएगा, 3 और 4 आएगा, तो 4 माइनस 3 1, लेकिन हो जाएगा -1। अब बारी आई किसकी भैया, A33 की। A33 की बात कर लो, तो ये और ये छूटा 1 1 2 3, 1 1 2 और 3, तो 3 माइनस 2 मीन्स यहाँ कितना आएगा +1। तो सारे कोफैक्टर्स हमें यहाँ से मिल चुके हैं। तो पहले हमें क्या बनाना होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है, A11 कितना आया है, माइनस में डियर स्टूडेंट 7 आया है, ध्यान से समझिए। और उसके बाद A12 कितना आया है, प्लस में 1 आया है, और ये कितना आया है, ये भी आया है हमारा प्लस में 1 ही आया है। उसके बाद यहाँ से बात करते हैं, 6 आया, 0 आया और -2 आया, फिर -1 -1 1, -1 -1 और लास्ट में कितना 1। ये हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है। अब हमें क्या पता करना है, एडजॉइंट ए, ध्यान से समझिए, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका हमें ट्रांसपोज करना होगा, तब जा कर के हमें एडजॉइंट ए मिलेगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, एडजॉइंट ए इक्वल टू हमें इसका ट्रांसपोज करना होगा, तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस में 7 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा, 6 0 -2, 6 आएगा, 0 आएगा और -2 आएगा, -1 1 आएगा, ध्यान दें, -1 और क्या आएगा 1 आएगा। ये हमें यहाँ से मिल जाएगा एडजॉइंट ए। ठीक है, शुरुआत में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी हम लोगों ने सारा कुछ फाइंड कर लिया। किस किस चीज़ की ज़रूरत थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ज़रूरत थी, एडजॉइंट ए की ज़रूरत थी, दोनों वैल्यूज़ हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। अब जो हमें प्रूफ करना है उसका हम प्रथम पद लेंगे। ठीक है, प्रथम पद जो हमें प्रूफ करना है उसका प्रथम पद या फर्स्ट टर्म लेंगे। क्या है वो, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये है। तो ए की वैल्यू ज़रा हम लोग यहाँ लिखते हैं। ए क्या है भाई, ए हमारे पास है 1 1 1 2 3 4, फिर 3 4 और 3, और एडजॉइंट ए ज़रा लिख लीजिए यहाँ पर, -7 1 1 6 0 -2 -1 और 1। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा, ये इसके साथ जाएगा तो माइनस में 7 और प्लस में 2, ध्यान समझिए, माइनस में कितना आ गया 7 आ गया डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, माइनस में 7 प्लस में 2 प्लस में 3। ठीक है, तो कितना आया 5 ना, 2 और 3 5 हो गया, -7, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2 आएगा। ठीक है, अब इसको आप इसके साथ ले आइए, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -6, तो ये देखो 0 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको ऐसे ले जाएंगे तो -1 -2 + 3, यहाँ भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ध्यान सुनिए, अब इसको पकड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो माइनस में 7 और 3 और 4, तो यहाँ भी क्या आएगा 0। अब ऐसे ही जब इसको इसके साथ ले जाओगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 4 2 जा 8 आएगा। यहाँ आप देखेंगे तो -2 डियर स्टूडेंट्स आपके पास बच जाएगा। अब इसको जब आप इसके साथ लेके जाएंगे तो -1 -3 + 4, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप सभी लोग, क्या आएगा 0। अब इसको इसके साथ करके देखिए, -7 + 4 + 3, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा माइनस में, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। इसको इसके साथ करेंगे तो -1 आएगा, माइनस में 4 आएगा, -5 हो गया और प्लस में 3, तो क्या आएगा -2 आएगा। ये देखो प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। कितनी फाइंड हुई है डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से समझ लो, जरा ध्यान से समझ लो। ये चाहे तो आप इसमें -2 कॉमन ले सकते हैं। अगर -2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 0 0 0 1 0, फिर देखो 0 0 1,
बोलो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है भैया। तो ये किसके बराबर हो गया, -2 किसकी वैल्यू थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब कि ये तृतीय पद के क्या हो गया, बराबर हो गया। पहला पद जो था हमारा, फर्स्ट टर्म जो था, उसको सिंप्लीफाई जो हमने किया तो हमें रिजल्ट मिला डियर स्टूडेंट्स कि वो थर्ड टर्म के क्या हो गया है, बराबर हो गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये आई यहाँ पे जो लिखा हुआ है मुझे लगता है सही से दिख नहीं रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए, इस पर विचार करिए। वो जो वहाँ आया है -2, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो -2 आई वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वो जो आया हो किसकी वैल्यू, आई की, और यही क्या है, तृतीय पद है ना। तो थर्ड टर्म के क्या हो गया, बराबर। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने पर थर्ड टर्म के बराबर हो गया। इसी तरीके से आप एडजॉइंट ए इंटू ए, अब दूसरा पद हम लोग लिखेंगे सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म को भी ऐसे मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। सारी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड यहाँ पर कर ली हैं, और फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के इक्वल भी दिखा दिया है। अब इसी तरीके से सेकेंड टर्म को भी हम थर्ड टर्म के इक्वल दिखा सकते हैं, उसको आप सभी लोग स्वयं कर लेंगे तो बेहतर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ये था, इसलिए पहले क्वेश्चन के रूप में हमने इसी को चुना, ठीक है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आप सब लोगों को ये आ गया होगा। इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप सेकेंड टर्म को सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ सर, हमने जब सेकेंड टर्म को भी सॉल्व किया ना तो वो थर्ड टर्म के ही इक्वल आ गया। आना ही आना है, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है ना, लेकिन इसी प्रॉपर्टी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए दिया गया था, जो आपको करना था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भैया ना, तो बड़े नंबर में आएगा, इसलिए इसको आप लोग तैयार जरूर से ज़रूर कर लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी, कहीं कोई दिक्कत आपको लगेगी नहीं, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा है ए इक्वल टू समथिंग देन ए इनवर फाइंड करना है। अब ए इनवर कैसे पता किया जाता है, आपको पढ़ाया जा चुका है कि ए इनवर हम कैसे पता करते हैं। ए इनवर इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए, ऐसे बोलो, या आप ये कह दो कि एडजॉइंट ए को जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ए इनवर मिल जाता है। तो एडजॉइंट ए तक तो बात हो ही चुकी है, तो आप लोग इसको भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं, सारे के सारे पार्ट में ए इनवर ही हमें फाइंड करना है। तो वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, प्रोसेस आपको पता है, आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में भी इनवर ही आपको पता करना है, 6 में भी इनवर पता करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको स्वयं करना है, जरा ध्यान दे लीजिए। इसमें लिखा है ए इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट ए इनवर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इनवर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाना है, तो आप या क्या करिएगा, पहले ए इनवर पता कर लीजिएगा। जब ए इनवर पता कर लेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, फिर ए इंटू ए करेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे, कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसमें प्रूफ करना है कि ए इनवर जो है वो ए के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जरा आप सभी लोग देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है ए बी का होल इनवर इक्वल होगा बी इनवर इंटू ए इनवर के। इसको हम लोग जरा करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग जरा करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, तो ज़रा इसको हम लोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है यदि, नोट करता हूँ, यदि ए इक्वल टू डियर लिखा है 3 4 1 0 एंड बी की वैल्यू भी यहाँ पे हमें गिवन है, क्या गिवन है, 4 2 0 एंड 5, ठीक है। तो दिखाएं कि मीन्स यहाँ भी आपको प्रूफ ही करना है। क्या प्रूफ करना है हमें, कि ए बी का होल इनवर बराबर होगा
बी इनवर इंटू ए इनवर के बराबर होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है जो प्रूफ करना है। तो अब जाके देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला काम तो हम को ए इनवर बी इनवर चाहिए और ए बी का होल इनवर चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए इनवर पर काम कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिंस ए इक्वल टू हमें दिया गया है 3, 4, 1 एंड 0, ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो हमें क्या करना है, ए इनवर पता करना है। देखो ए इनवर पता करने का एक डायरेक्ट तरीका भी आपको पढ़ाया गया है डियर स्टूडेंट्स। अगर सेकेंड ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और उसका इनवर आपको पता करना है तो डायरेक्ट तरीका भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट तरीका लगाना नहीं है क्योंकि वो ट्रिक नहीं लगाना, यहाँ पर प्रोसेस करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो ए इनवर निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए पता करना पड़ेगा जो कि होगा 0 और माइनस में 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स वो -4 मिलेगा। ये तो चलिए हो गया। अब कोफैक्टर्स पता करिए, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, अभी ए की बात हो रही है ना। तो कोफैक्टर्स कौन होंगे इसके, A11 तो ये और ये छूटा तो आ गया 0, A12 ये और ये छूटा आया 4 लेकिन हो जाएगा -4। फिर क्या आएगा A22 तो सॉरी A21 की बात होगी तो ये और ये छूटेगा तो 1 आएगा लेकिन लग जाएगा -1। तो A22 की जब बात होगी तो ये और ये छूटेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या पता करना है यहाँ पर, एडजॉइंट है। तो या पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स पता कर लीजिए, 0, -4, -1 और 3। अब एडजॉइंट ए जब आप पता करेंगे तो इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो मिलेगा 0, -4, -1 एंड 3। ये एडजॉइंट ए आ गया। अब आप क्या पता करेंगे, ए इनवर। ए इनवर क्या होगा, 1 अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये जो आपका आया है 0, -4, -1 और 3 ये आ जाएगा। ए इनवर इक्वल टू 1 अपान डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 4, तो यहाँ हो जाएगा -1/4, 0, -4 एंड -1 एंड 3। ये वैल्यू आ गई भैया ए इनवर की। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, बी इनवर भी का तक। केवल प्रोसेस है, बाकी बात ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट प्रोसेस है तो भाई करनी ही करनी पड़ेगी। अब ज़रा हम बी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ज़रा बी की बात कर लेते हैं। तो बी हमें कितना गिवन है, 4, 2, 0 एंड 5। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट ऑफ बी हम पता करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, है ना। 20, 5 चौक 20 -0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, बी के कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका इनवर निकालेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर लेंगे, फालतू का टाइम खराब करने का क्या मतलब है, आप लोग कर लेंगे, है ना। ए इनवर हमने निकाला, ऐसे आप बी इनवर निकालेंगे। फिर राइट हैंड साइड लेके बी इनवर इंटू ए इनवर पता कर लीजिएगा और उसके बाद ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए बी आ जाएगा, तब उसका इनवर पता करेंगे। दोनों की वैल्यू सेम आएगी। टाइम मत खराब करिए, इसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है। जिन्होंने इसके पहले के लेक्चर्स को अटेंड किया है, उनको ए इनवर निकालना आता है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, वो लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही करना है, ए इंटू ए इनवर इक्वल टू ए इनवर इंटू ए इंटू आई। तो उस केस में भी आपको वही पहले ए इनवर पता करना पड़ेगा। ए इनवर को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को ए इनवर से मल्टीप्लाई करें, दोनों सिचुएशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए इनवर निकालना आपको आता ही है तो ए इनवर फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ए को ए इनवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई आ जाएगा, ठीक है। इसके सेकेंड पार्ट में भी ए इनवर पता करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में का परिवर्त संयुग्मी ज्ञात करना है। परिवर्त संयुग्मी मतलब पहले ट्रांसपोज करिए, उसके बाद फिर उसका हम क्या कर दें, कॉन्जुगेट पता कर दें, ठीक है। तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12, सारे के सारे क्वेश्चन में क्या करना है, इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन हैं MCQ हैं,
ठीक है, सारे क्वेश्चन बेहद आसान हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट शायद नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, कोई आपकी क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। एक्सरसाइज को टच करना बस मेन उद्देश्य था, बाकी मुझे पता था कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या था, इन्वर्स था, एडजॉइंट था, इक्वेशन का सल्यूशन था। उसमें जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था तो टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ मैं क्या कर रहा था, हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करते हुए चल रहा था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे टॉपिक आप सब लोगों को बेहद अच्छे तरीके से तैयार हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसको हम आपको सॉल्व करा देंगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से हो गया कंप्लीट। पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आप सब लोग यहाँ तक, मतलब पहली यूनिट तैयार हो गई आपकी ना। पहली यूनिट में 3 चैप्टर्स थे, 3 के 3 चैप्टर्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोगों को पढ़ाया है। यहाँ तक कि एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को हमने टच भी किया है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं और उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर देखें। पहली यूनिट समाप्त हो गई है। आप सभी लोगों को कुछ भरोसा हो रहा होगा कि हाँ सर ने वादा किया है तो हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और सिलेबस आपकी बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है और कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद, अगर आप देखो दिमाग से ज़रा सोचोगे तो आपको लगेगा तो अरे यार आज तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराए और कुछ किए नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन को टच किया एक बार देखते हुए आपके साथ चले। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं उसको कवर करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। बहरहाल जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। कहने वाले कुछ भी कहते हैं, जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि आपके अपने इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर आपके अपने डीडी सर के द्वारा किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। ये आप सभी लोग से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नई यूनिट के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।